आप सभी लोग यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में आए हैं। इस आशा के साथ आए हैं कि हमें जो उद्देश्य मिला है, जो हमें पाना है, उसको हम पाके रखेंगे। सीटें कितने भी हों, हमें अपने एक सीट से मतलब है। आपको ये नहीं देखना है कि हमारी सीट की संख्या कितनी आ रही है। आप पर अपनी निगाह होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे कि अर्जुन ने जो है सिर्फ उसकी आंख पर निशाना लगाया था, उसके अगल बगल नहीं लगाया था। तो संख्या तो बहुत है बैठने वालों की, लेकिन उनमें से आप एक है, हर एक की सोच अलग अलग है। कोई पूरी पंछी को देख रहा है, कोई पूरे वृक्ष सहित देख रहा है, कोई केवल उनके आँख को देख रहा है और कोई केवल पुतली को देख रहा है। तो आपको केवल उसके जो निशान बताया गया है, जहाँ पे पॉइंट बताया गया है, आपको उस सीट पर निगाह होनी चाहिए, है ना। संख्या बहुत है, मेहनत ज़्यादा करना है, इसलिए आपको क्या करना है कि जो बताया जा रहा है उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है। पहली चीज़ है, हिंदी में जो पेपर में आएगा या आता रहता है कि हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। तो हम आपको बता दें कि हिंदी जो है वो आपकी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है ना। पेपर में आएगा, आपको लिखना पड़ेगा हिंदी भारत की राजभाषा है, राजभाषा है। पहले आपको तैयार हुआ। देखिए, राष्ट्र और राज्य में अंतर है। राष्ट्र और राज्य में अंतर है। राष्ट्र होता है पूरे देश का और राज्य होता है एक राज्य का। राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन्हीं तीनों क्षेत्रों में इनकी ये बोले जाते हैं। पहली भाषा आपकी जो है वो हिंदी है, राजभाषा। दूसरी है उर्दू। दूसरी कौन सी है? उर्दू है। फिर आपको याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में इसे जो है राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को ये जो है भारत की राजभाषा घोषित की गई। नोट कर लीजिए इसको। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित की गई। फिर है, इसीलिए अब क्या है कि जब भी अब आता है कि हिंदी दिवस मनाया कब जाता है। हिंदी दिवस मनाया कब जाता है? तो आप कहोगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। देखिए, नवंबर और सितंबर में बहुत अंतर नहीं है। कहीं कहीं देखो 14 नवंबर को जो होता है वो बाल दिवस है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। 14 तारीख याद रखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर हिंदी में जो है भाषण दिया था, है ना। तो आपको उनका जन्म दिवस 14 और हिंदी दिवस 14 तारीख याद रखना है। अब बात फंसेगी यहाँ पर कि महीना कौन सा है। तो उनका नवंबर है, ये सितंबर है। वहाँ पर डेट चेंज नहीं किया जाता है। तो तारीख नहीं भूलना, पहली चीज 14 ही रखना है। उनके जन्म दिवस से याद रखो कि जो है 14 तारीख है और सितंबर माह है। इसी दिन जो है इसे राजभाषा घोषित किया गया और इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पेपर में आएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। फिर आएगा कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस की स्थापना पर संघ की राजभाषा लागू कर दी गई। और जब हमारा देश आजाद हुआ, कब आजाद हुआ? संविधान कब लागू हुआ?
26 जनवरी 1950। उसी दिन इसे राजभाषा घोषित कर दिया गया। पहले संविधान में विधेयक पारित किया गया, पहले विधेयक पारित हो गया कब हुआ? 14/9/1949 को। फिर ये पूरे राष्ट्र में जब संविधान में जब इसका जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, उसी दिन ये घोषणा कर दी गई कि जो है भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी होगी? हिंदी। समझ में? कब घोषणा की गई थी इसकी? 26 जनवरी 1950 को घोषणा की गई है। और लागू कब किया गया था? 1949, है ना, 1 साल बाद। फिर है कि भारतीय संविधान 17वें भाग में जो है भारतीय संविधान का जो 17वां भाग है, देखिए पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में हिंदी राजभाषा को कहाँ पे दर्जा दिया गया है। तो हिंदी जो संविधान है, भारत का संविधान है, उसके 17वें भाग में, किस भाग में है? 17वें भाग में, ठीक है। फिर है कि भाग के धारा 1 इसमें लागू किया गया। धारा 1 में 343 धारा 343 में इसकी उल्लेख किया गया है। संविधान के 17वें भाग के धारा 343 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के राजभाषा के बारे में जो हिंदी है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के 17वें भाग के 343 धारा में जो है अनुच्छेद में। धारा 1 है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद कौन सा है? 343 में आपको दिखाया गया है। फिर है राजभाषा संबंधी अनुच्छेद 339 से 351 तक है। अब ये कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि ये धारा कहाँ से कहाँ तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है, कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए 343 से शुरू किया गया है, 343 से लेकर 351 तक इसके बारे में उल्लेख है। किसके बारे में? हिंदी के राजभाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जो है आपको इसका उल्लेख मिलेगा? 343 में। किस भाग में मिलेगा? जो है 17वें भाग में मिलेगा। किस भाग में मिलेगा? और धारा कौन सी होगी? 1। धारा कौन सी? 1। धारा 1। भाग कौन सा भाग? अनुच्छेद 343 से 351 तक में जो है आपके हिंदी भाषा के बारे में जो है उल्लेख किया गया है, उसके बारे में बताया गया है आपको। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर है कि हिंदी भाषा में बहुत से भूभाग बोली जाती है, इसे हम कहते हैं, इसे 10 राज्य हैं। अब पूछा जाएगा हिंदी भाषा किन किन राज्यों में बोली जाती है, तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए जरा, देखिए हिंदी भाषा भारत के निम्न राज्यों में बोली जाती है। पहला लिखिए हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हाँ, राजस्थान,
बिहार, झारखंड, ये आपके 10 राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा जो है बोली जाती है। यानी आप यहाँ पर जाएंगे इन 10 राज्यों में तो आपको हिंदी बोलने वाले लोग मिलेंगे, है ना। क्योंकि होता कि हम लोग जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, नौकरी के उद्देश्य से जाते हैं, टहलने के उद्देश्य से जाते हैं, तो वहाँ पर हमें आपको जो है हिंदी भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे और वहाँ पर पढ़ाई भी जाती है। इन राज्यों में 10 राज्यों में हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है और फिर जो है उस तरह के अपने सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग भी लोग कुछ हद तक करते हैं। इसके कुछ राज्य अपने क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी भाषा बोली समझी जाती है। फिर के उसमें कहाँ पर केवल बोली जाती है। देखिए, भारत के पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है। बोली व समझी जाती है। यानी कि इन क्षेत्रों में आपको हिंदी भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे, है ना। भले लिखा पढ़ी में न रहे लेकिन वहां पर आपको मिलेंगे जरूर। फिर है कि हिंदी का तात्पर्य है हिंदी का स्वरूप जो शिक्षा, समाचार, पुस्तक, सूचना तकनीक, आकाशवाणी, दूरदर्शन में प्रयोग किया जाए। कहने मतलब है कि हिंदी का मतलब ये है कि जो हमारे समाचार पत्र हैं, दैनिक पत्र हैं, शिक्षा है, दूरदर्शन है, इन सभी जगहों पर हिंदी का प्रयोग किया जाए। अगर इन जगहों पर हिंदी का प्रयोग हो रहा है तो समझ जाओ उस राज्य में हिंदी जो भाषा है उसका प्रयोग हो रहा है। उसको जो है अपने संविधान में उसके ऊपर जो है सर्वोच्च स्थान उसको दिया गया है। अब आपको इतना ही क्वेश्चन इसमें मिलेगा, है ना। तो देखिए, ये मूल चीज है कि हिंदी भाषा भारत की क्या है, राजभाषा है। फिर आएगा कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया, 14 नवंबर 1949 को। ये जो है कब लागू किया गया था, 1950 को। फिर संविधान के 17वें भाग के धारा 1 में 347 से 351 तक जो है हिंदी राजभाषा को बारे में चर्चा की गई है, उसको स्थान दिया गया है। इतना आपके पेपर में आना, समझना। यहाँ से स्टार्टिंग होगा। फिर अगला है, अब देखिए आप लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा बहुत ज्यादा छोटे बच्चों की तरह कि आप पर संज्ञा की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसको पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार की संज्ञा है। हम सभी जानते हैं, आपको पूर्व ज्ञान होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हमारे वातावरण में जो कुछ भी है, उसका कोई ना कोई नाम है, कोई ना कोई नाम। हम आप हैं, हमारा आपका अलग अलग नाम है। कोई राम है, कोई श्याम है, कोई मोहन है, ये सब व्यक्ति हैं, है ना। कोई राधा है, कोई ममता है, ये सबका जो अपना अपना नाम है। तो ये हम लोग दिख रहा है। ऐसे ही आपको किसी व्यक्ति हो गया, किसी वस्तु हो गया। और वस्तु में देखिए, आपने पंखा लिखा, आपने मेज लिखा,
आपने कुर्सी लिखा, ये जितने चीजें हैं ये आपके वस्तु हो गए। तो इनका नाम है, नाम ना हो तो हम उसको जान नहीं पाएंगे कौन सी चीज है, तो किसी नाम से पुकारा जाता है। फिर है आपको किसी स्थान, स्थान में जैसे आप बैठे हैं, आप अपने जो है आपके विद्यालय का नाम हो गया, फिर आपने जिले का नाम ले लीजिए, गोंडा है, लखनऊ है, तो ये सब जो है आपके क्या स्थान हो गया। तो ये व्यक्ति है, वो ये वस्तु है, ये क्या हो गया, स्थान हो गया। ऐसे ही जो है अब हमारे अंदर भाव आते हैं। भाई हम हमेशा सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम करते हैं, तो सामने वाले से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, कोई ना कोई चीज हम देखते हैं और देख करके हमारे अंदर कोई ना कोई फीलिंग आती है। वो फीलिंग क्या है, आपने कोई चीज देखा और कहा कि ये अच्छा है ना, आपने कहा उसी व्यक्ति को देखा और कहा ये बेईमान है, इसी से आपने कहा ये ईमानदार है। तो ये जो ऐसे वर्ड बोले जा रहे हैं, कहीं पर किसी को और देखा गया, कोई फूल देखा गया, आपने कहा बहुत सुंदर है ना। तो ये जो वर्ड बोले गए ये हमें आपको दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, ये हमारी फीलिंग है, यानी हमारे भाव है। तो जो संज्ञा है वो परिभाषा कह रही थी, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान एवं भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये आपके इस उदाहरण से पता चल गया, ये आपको इतना मिल जाएगा वहां पर। अब आपके पेपर में कैसे आना है ये ध्यान दीजिएगा। पेपर में आना है, पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति का मतलब है विशेष, व्यक्ति मतलब विशेष। एक व्यक्ति वाचक, व्यक्तिवाचक को आपको समझना है विशेष से। विशेष का मतलब होता है कि हमारे नाम के अलावा कोई दूसरा ना हो, और हो तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाए। भाई जैसे कोई मान लीजिए सर्वेश है, और सर्वेश नाम के 3 लड़के क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, और आगे कुछ उनका जातवाचक सूचक, जात सूचक कोई शब्द भी नहीं लगा, सब सर्वेश कुमार लिखा है। तो अगर हम खाली सर्वेश कहेंगे तो 3 के तीनों खड़े हो जाएंगे, तो हमें उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लगाना पड़ेगा। जो पहले नाम लिखाया होगा उसी को फर्स्ट बना देंगे, जो दूसरे नंबर वो सेकंड, तीसरे नंबर पर थर्ड। लेकिन हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका अपना अलग अलग नाम है, कोई ऐसा नहीं है हमारा भी है, वो सर जी बैठे हैं उनका भी है, सबका अपना नाम है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या है, व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष है। ऐसे व्यक्ति विशेष हो गया। ऐसे ही आपके वस्तु में स्थान में आ जाएगा, गोंडा जिला, लखनऊ जिला, कानपुर जिला, दिल्ली है ना। देश के नाम है, भारत है, रूस है, चीन है, जापान है। महाद्वीप के नाम ले लीजिए, एशिया महाद्वीप है ना, तो आपका यूरोप महाद्वीप, फिर जो है आप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये जितने महाद्वीप हैं अलग अलग सबका नाम, ऐसा नहीं कि एशिया महाद्वीप कोई और है, एक बार एशिया महाद्वीप कहा गया कहो कहीं और भी कहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। फिर है आपने